डीएनए में अब एक ऐसी खबर का विश्लेषण जो राजनीति के शुद्धिकरण के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है। जो नेता जेल को तीर्थ स्थल समझते हैं और जेल से सरकार चलाना अपना अधिकार, उन्हें अब जेल जाने से बहुत डर लगेगा। डर इसलिए क्योंकि जेल जाएंगे तो उनकी कुर्सी भी चली जाएगी और कुर्सी बचाने के लिए तो नेताजी कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि सत्ता में रहते हुए किसी को जेल पहुंचाना बहुत मुश्किल है और विपक्षी पार्टियों को लगता है कि वो सरकार के निशाने पर आ जाएंगी। इसी वजह से राजनीति के शुद्धिकरण के नाम पर लाए गए विधेयक पर अब जोरदार विरोध हो रहा है। सबसे पहले खबर जान लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सरकार चला रहे नेताओं के गंभीर मामलों में गिरफ्तार होने पर पद से हटाने के लिए विधेयक लोकसभा में पेश किया। मौजूदा समय में गंभीर आरोपों में गिरफ्तार मंत्री या मुख्यमंत्री को संविधान के तहत हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इस विधेयक में न सिर्फ मंत्री या मुख्यमंत्री बल्कि प्रधानमंत्री को भी पद से हटाने का प्रावधान है। जो 3 विधेयक पेश किए गए उनमें पहला विधेयक है 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025, दूसरा विधेयक है केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 और तीसरा विधेयक है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। आप पूछेंगे कि 3 विधेयक लाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो आपको बता दूं कि केंद्र शासित प्रदेशों में गंभीर आरोपों में गिरफ्तार मुख्यमंत्री या मंत्रियों को हटाने का प्रावधान फिलहाल नहीं है, इसीलिए केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक लाया गया। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी मौजूदा कानून में मुख्यमंत्री या मंत्रियों को ऐसे मामलों में हटाने का प्रावधान नहीं है, इसीलिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक लाया गया। अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं था कि आरोपों के आधार पर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को पद से हटाया दिया जाए। मौजूदा कानून के मुताबिक 2 साल या उससे ज्यादा सजा होने पर संसद या विधानसभा की सदस्यता चली जाती है, लेकिन नए विधेयक में यह प्रावधान है कि 30 दिन से ज्यादा जेल या हिरासत में रहने पर मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को अपने पद से हटना होगा। विधेयक के दायरे में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री आएंगे। लगातार 30 दिनों तक जेल या हिरासत में रहने पर 31वें दिन उनका इस्तीफा अपने आप हो जाएगा। हालांकि इसके लिए ऐसे आरोप में गिरफ्तारी होनी चाहिए जिसमें कम से कम 5 साल की सजा हो। विधेयक के मुताबिक जेल या हिरासत से रिहा होने पर उस व्यक्ति को फिर से नियुक्त किया जा सकता है। मान लीजिए प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी राज्य का मंत्री किसी ऐसे आरोप में गिरफ्तार होते हैं जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा सजा का प्रावधान है और वो 30 दिनों तक इस्तीफा नहीं देते, तो 31वें दिन अपने आप उन्हें पद से हटा मान लिया जाएगा। हालांकि गृह मंत्री जिस समय विधेयक पेश कर रहे थे उस दौरान विपक्ष की तरफ से जोरदार विरोध किया गया। विपक्ष ने तीनों विधेयकों को वापस लेने की मांग की और गृह मंत्री की तरफ कागज के गोले फेंके। विपक्ष ने इस दौरान गृह मंत्री पर भी निशाना साधा, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया। अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था। हालांकि बाद में तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया। इसका यह मतलब है कि संयुक्त समिति बिल की ओर अधिक जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद संसद के अगले सत्र में इसे लाया जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार गैर बीजेपी सरकारों को अस्थिर करने के लिए यह कानून लाना चाहती है। विपक्ष के मुताबिक केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों से उसके मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गिरफ्तार करवाएगी और उन्हें पद से हटने के लिए मजबूर कर देगी। I think that it's absolutely wrong. It's anti-constitution. It's against our constitution. It's undemocratic. ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। तो ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पोलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने सदन में हंगामे के लिए विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। किस बात का उनको चिंता है? इस प्रकार की हुड़दंग मचा के असंवैधानिक बात कह के वो संविधान को कितना मर्यादा देते हैं, ये उनका चरित्र प्रमाण करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ऑफिस को भी नहीं बचाया है। ये जब इसी प्रकार का एक बिल इंदिरा जी लेकर आई थी तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, द प्रेसिडेंट्स ऑफिस
वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, आप इनके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। इंदिरा जी ने और कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को बचाने के लिए रास्ता बनाया था, मगर बाकियों के लिए बिल लाए।